अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सभी लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की किस्त के लिए पहले तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि आज की किस्त में एक नासिर को लेकर छोटा सा हिंट आएगा। हिंट समझ लें, नासिर की ज़िंदगी खुलने वाली है, ये समझ लें। दूसरी तरफ ये कि जो लोग कहते हैं कि जिमल को थोड़ी अकल दे, तो जिमल की जो स्टोरी है वो ऐसी कुछ औरतों के ऊपर मैंने लिखी है जो कि बस थोड़ी सी बात को दिमाग में रख कर उसका हवा बना देती हैं, राई का पहाड़ समझ लें, और फिर उसी के ज़मरे में घूम घूम कर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेती हैं। हालांकि दिल से वो अच्छी होती हैं, लेकिन जब उनके दिमाग में कोई बात खटक जाती है या उन्हें एक बार कोई चीज़ पूरी लग जाती है, एक बार उनके दिमाग के अंदर किसी इंसान की बुरी छवि बन जाए, बुरी छाया बन जाए, तो वो उसे माफ़ नहीं करती हैं, कभी भी नहीं करती हैं। ऐसी भी बहुत सारी औरतें मैंने देखी हैं, मर्द भी ऐसे होते हैं। उन्होंने एक बार मान लिया कि अगर ये इंसान बुरा है तो मतलब बस वो बुरा ही है, चाहे वो उनके लिए अपनी जान दे दे, खून का कतरा-कतरा बहा दे, वो उनके लिए बुरा ही रहेगा। जिमल की कहानी ऐसे ही कुछ औरतों के ऊपर है, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को बात समझ में आई होगी, लेकिन जिन लोगों को नहीं आई तो कोई बात नहीं, आगे-आगे अगर आप लोग पढ़ेंगे जिमल के कैरेक्टर को, आफ़ाक की स्टोरी को, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी। अ, ऐसी औरतों के लिए कहा जाता है कि थोड़ा अगर झुकना सीख लें, थोड़े दिल में वुसअत ले आएँ, और अगर अपने अक्ल के पर्दे खोलें, माफ़ करना सीखें, अना को दरमियान में ना लेकर आएँ, तो यकीनन उनकी ज़िंदगी बहुत 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 अच्छी हो जाएगी। हमारी बहुत सारी ज़िंदगियों में ऐसा होता है ना कि किसी से हमें कोई शिकवा होता है, किसी से क्या, हमें हमारे मियाँ से शिकवा होता होगा, हमारे भाइयों से शिकवा, हमारी अम्मा से, हमारे अब्बा से। बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जिनसे हमें शिकवे शिकायत होती हैं, और बाज़ औक़ात वो हमें कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसके बाद हमारे दिल को ठेस पहुँचती है। तो जो खून के रिश्ते होते हैं, कुदरत ने बनाए होते हैं रिश्ते, उनके दरमियान तो एक ऐसा बॉन्ड खुदा ने खुद कायम किया होता है कि उनसे हम कभी भी दिल बर्दाश्त नहीं हो सकते। वो एक ऐसा ही बॉन्ड अल्लाह ताला ने बनाया है कि चाहे कोई हमारे साथ कितना भी बुरा कर ले, हम उनके साथ बुरा नहीं कर सकते। 4 दिन नाराज़ रहते हैं, 10 दिन नाराज़ रहते हैं, 20 दिन नाराज़ रहते हैं, महीना नाराज़गी चल जाती है बड़ी से बड़ी। लेकिन आखिर में क्या होता है कि हम उन्हें माफ़ कर देते हैं और उनके लिए बिल्कुल पहले जैसे हो जाते हैं। लेकिन जो दूसरे होते हैं ना रिश्ते, जो कि हम दुनिया में आकर बनाते हैं, जैसे कि दोस्ती का हो गया, मियाँ-बीवी का हो गया, और ये सास, ननद, भाभी, देवर, मतलब इवन जो रिश्ते हम दुनिया में आके बनाते हैं, इनमें इतनी वुसअत नहीं होती। इनसे अगर एक बार दिल खट्टा हो जाता है ना, बाज़ औक़ात कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर सब्र होता है, उनके दिल में इतनी वुसअत होती है कि अगर कोई दूसरा भी उनके साथ उनके रिश्ते को छोड़कर बुरा करता है, तो वो उन्हें माफ़ करने की दिल में जगह रखते हैं, लेकिन कुछ के दिल में नहीं होती, तो वो नहीं माफ़ कर पाते। बस फिर वो एक बात को पकड़ लेते हैं और उसी का एक पहाड़ बनाते हैं, और उस पहाड़ पे चढ़ के खुद बैठ जाते हैं और कहते हैं कि देखो, देखो कितनी बड़ी गलती है कि मैं कितनी ऊँचाई पर जाकर बैठ गया हूँ। यही कुछ सीन जिमल का भी है। मैंने उसे दिखाया है कि वो बहुत प्यारी थी, बहुत प्यारी है बल्कि, लेकिन उसने एक गलती पकड़ी और उस गलती को पकड़ लिया। उसे हज़ार समझाया गया लेकिन वो नहीं समझी है। बात को समझने के बजाय उसने गलत रास्ता इख्तियार कर लिया है। बाकी बहुत सारी आप लोगों के आस-पास भी ऐसे लोग होंगे, औरतें मौजूद होंगी जो कि इस तर्ज़ अमल में घूमकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेती हैं। यहाँ कराची में तो हज़ारों मिसालें मिल जाती हैं। पता नहीं आप लोगों के आस-पास ऐसा कुछ है या नहीं है।
अल्लाह जाने मेरी आवाज़ आप लोगों तक जा रही है या नहीं, रिकॉर्डिंग में कर रही हूँ पता नहीं, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। अच्छा, आधी मेरी तबीयत आप लोगों के रिस्पॉन्स से ख़राब होती है, सच्ची बता रही हूँ मैं, झूठ की बात नहीं है। आप लोग रिस्पॉन्स नहीं देते ना, फिर मैं ऐसी दिल बर्दाश्त होती हूँ कि भाई यार क्या हो गया। खैर, ज़िमल के कैरेक्टर को लेकर जो मैंने आप लोगों को बताया है कि किस बेस पर मैं ज़िमल के कैरेक्टर को लेकर चल रही हूँ, अगर आप लोग मेरी वॉइस सुनेंगे तो आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि बात समझ में आ जाएगी। अगर नहीं भी सुन रहे तो जैसे-जैसे आगे कहानी चलती जाएगी, अगर आप लोग ज़िमल के कैरेक्टर को भी पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को समझ में बात आती जाएगी। इसके अलावा इसहाक की बात रह गई, तो इसहाक तो आप सबका फेवरेट है, उसके ऊपर मैं क्या ही बोलूँ। वो अगर अच्छा करेगा बुरा करेगा तो आप लोगों के लिए फेवरेट ही रहेगा, क्योंकि होते हैं कुछ ऐसे कैरेक्टर, वो चाहे कुछ भी कर लें, कुछ भी उल्टा कर लें, सीधा कर लें, अच्छा कर लें, बुरा कर लें, टॉर्चर कर लें या फिर मोहब्बत कर लें, वो भाई ऑल टाइम फेवरेट रहते हैं। तो इसहाक की ये खासियत है कि वो ऑल टाइम फेवरेट है। अब जहाँ तक रही ज़ारून की बात, ज़ारून भी आप लोगों का फ़ेवरेट कैरेक्टर बनने वाला है। मुझे उम्मीद है, बहुत 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 उम्मीद है कि वो आप लोगों का फ़ेवरेट कैरेक्टर रहेगा। इसके अलावा मैंने आप लोगों से एक और बात भी शेयर करनी थी, और वो बात ये थी कि मुझे लग रहा है कि अभी बस चंद किस्तों के अंदर हम इसको दी एंड कर देंगे, ख़त्म, खल्लास, फिनिश। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा वारिस का सीज़न 2, जिसकी मुझे पूरी उम्मीद है कि वो वारिस की तरह ही बहुत 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 अच्छा जाने वाला है, जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। मुझे उम्मीद है जितना प्यार, जितनी मोहब्बत आपने वारिस को दी है, उतनी ही मोहब्बत उसके सीज़न 2 को भी मिलेगी। वैसे मैंने नाम सोचा नहीं है, अगर आप कि मैंने एक पोस्ट भी लगाई थी कि उसके अंदर चंद नाम मैंने लिखे थे कि मेरे दिमाग में ये हैं, तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि वारिस का नाम वारिस ही रखें। यार, मैं वारिस का नाम वारिस नहीं रख सकती, क्योंकि वारिस की कहानी, उसकी स्टोरी, उसकी उसकी जो हिस्ट्री थी वो सारी की सारी मैंने ख़त्म कर दी। जो झगड़ा था वारिस को लेकर, वो भी सारा का सारा ख़त्म कर दिया था, ताकि दोबारा कोई वारिस की जंग ना छेड़ पाए। अल्तमश ने लास्ट एपिसोड अगर आप लोगों ने पढ़ी हो तो उसके अंदर यही था। अगर आप लोगों ने लास्ट एपिसोड नहीं पढ़ी तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं लास्ट एपिसोड दोबारा से री-अपलोड कर दूँगी, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि एंड क्या हुआ था, कैसे नहीं। जिन्होंने पढ़ा था उनको तो मुझे उम्मीद है याद रहा होगा। इसके अलावा बात रह गई बाकी के एपिसोड्स की, तो मैं वो भी अपलोड कर दूँगी, मुझे उम्मीद है। फिर नावल मुकम्मल हो जाएगा, जो इसका सीज़न 2 पढ़ने के लिए आएँगे, उन्हें भी पिछली कहानी की समझ आ जाएगी। और जहाँ तक रही नाम की बात, तो नाम को लेकर सिर्फ़ इतना कहूँगी कि मैं उसका नाम वारिस नहीं रखूँगी। हाँ, मैं मेंशन कर दूँगी कि ये उसका सीज़न 2 है। वारिस का ऊपर, जैसे कि मैं अभी डेमन ऑफ डेविल लिखती हूँ तो ऊपर लिख दूँगी कि वारिस का सीज़न 2, वारिस सीज़न 2। लेकिन उसका एक नाम जो कि मुझे अपने तौर पर पसंद आ रहा है, वो इश्क़ आतिश है। इश्क़ आतिश मैं लिख तो दूँगी, इसके ऊपर मैंने सुना है एक और नावल भी है जो कि उमैर अहमद तन्नीम रहमान ने लिखा है। इसके अलावा आतिश अल्तमश के बेटे का भी नाम है। अब ऐसा ना हो कि आप सब लोग समझ लें कि वो स्टोरी सिर्फ़ आतिश के ही गिर्द घूमती है। ऐसा नहीं है कि स्टोरी आतिश के गिर्द घूमेगी। मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बड़ा ही खुलासा बता दूँ कि उसके अंदर बहुत सारे कपल्स होंगे, लेकिन जो मेन कैरेक्टर होगा वो आतिश नहीं होगा। सबकी स्टोरियाँ चलेंगी जो कि बहुत पावरफुल होंगी, लेकिन जो कि मेन लीड कैरेक्टर में मैं जिसको रखूँगी वो आतिश नहीं होगा। वो एक ही बंदा होगा जो कि लीड कैरेक्टर में रहेगा। बाकी अल्तमश के बेटे भी हीरो के रोल पर होंगे। और इधर मैं तो यार नाम भी भूल गई, इतने सारे थे। असल के अंदर बात पता है क्या होती है, जब मैं स्टोरी लिख रही होती हूँ ना, ये आफाक वाली, इसहाक वाली, जिमल वाली, मैं इनके भी नाम भूल जाती हूँ। तो अभी मैं लगता है मुझे अपना नावल दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। बताने का मकसद यही था कि
स्टोरी का नाम अगर मैं इश्क आतिश रखूँगी तो आप लोग ये ना समझ लें कि स्टोरी आतिश के गिर्द घूमती है। इसीलिए मुझे एक अच्छा सा नाम सजेस्ट कर दें जिससे पूरे का पूरा ना एक प्यार, मोहब्बत और जुनून वाली फीलिंग आ रही हो। जिससे पता चले कि भई बस कोई तड़कते-भड़कते जज़्बातियत वाला नावल है। मुझे उम्मीद है कि ऐसे नाम से आप लोगों को पता चल जाएगा कि स्टोरी जो है वो किस चीज़ के गिर्द घूम रही है, लव स्टोरी के गिर्द घूम रही है। मुझे उम्मीद है आप लोग आज कमेंट सेक्शन के अंदर कुछ ना कुछ नाम तो बता देंगे, तो मुझे इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा सुनने के लिए। आज मुझे पता ही नहीं चला कि मैं 10 मिनट तक बोलती रही हूँ। वैसे तो मैं घंटा-घंटा भी बोल सकती हूँ, क्योंकि मुझे बोलने से कोई रोक नहीं सकता और बोलने का मुझे बड़ा शौक़ है। ज़्यादातर मैं बोलती भी नहीं हूँ, लेकिन जब मैं बोलना शुरू कर देती हूँ तो फिर बिना ब्रेक के बोलती ही चली जाती हूँ। फिर मुझे पता नहीं चलता कि मैं उल्टा बोल रही हूँ, सीधा बोल रही हूँ और लफ्ज़ मिलते नहीं हैं तेज़-तेज़ बोलने के चक्कर के अंदर। तो वैसे लोग सही कहते हैं कि पहले सोचो फिर बोलो, पहले तोलो फिर बोलो। वैसे मैं उल्टा-सीधा तो नहीं बोलती, लेकिन हाँ, रवानी में बोलते हुए लफ्ज़ समझ में नहीं आते, वो दिमाग इतना चलता नहीं है ना, इसलिए। अब ये नहीं समझ लेना कि राइटर के पास दिमाग ही नहीं है। राइटर के पास दिमाग ना होता वो आप लोगों को इतनी प्यारी-प्यारी स्टोरीज़ लिख कर नहीं दे रही होती। आखिर में यही कहूँगी कि जो लोग मुझे रिस्पॉन्स देते हैं उनका बेहद 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 शुक्रिया। वैसे मुझे ये बात पहले बोलनी चाहिए थी, लेकिन मैं एंड में बोल रही हूँ। फिर भी कोई बात नहीं, अगर आप लोग मुझे सुन रहे हैं तो यकीनन मुझे उम्मीद है आप लोग ये अपना थैंक यू लेंगे ज़रूर, क्योंकि मैं आप लोगों को थैंक यू बोल रही हूँ। आप लोग हैं जिनसे मुझे हौसला मिलता है, तो बहुत शुक्रिया जो स्टोरी को पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रीडर्स हैं जिन्होंने डायरेक्ट मुझे बोला है कि भई उनके सीन नहीं थे, डिसअपॉइंटिंग, ऐसा नहीं किया करें। जब मैंने कल के एपिसोड नहीं, एपिसोड नंबर 30 के अंदर ये बोला कि स्टोरी पर भी आप लोग फ़ोकस किया करें, तो बहुत से मेरे ऐसे प्यारे-प्यारे रीडर्स थे जिन्होंने मुझे बोला कि उन्हें स्टोरी बेहद पसंद है, वो स्टोरी ही पढ़ते हैं। तो उनसे मुझे बेहद हौसला मिला, उन्होंने कमेंट किए, मेरी हौसला अफ़ज़ाई की। वैसे कमेंट भले थोड़े से आए, लेकिन थोड़े से भी बहुत ही थे। एक बंदा भी अगर मुझे बोले कि उसे स्टोरी से मतलब है, तो मुझे उतनी ही खुशी होगी जितनी कि काफ़ी सारों से। लेकिन मैं जाकर टाइम देख लेती हूँ ना कि आप लोगों ने अपना कितना इंटरेस्ट शो करवाया है। मेजॉरिटी ने, जब मैं 1 घंटा 6 मिनट की वीडियो अपलोड करती हूँ तो मेजॉरिटी 10 मिनट की वीडियो देखती है। अब इस बात से एक राइटर का कितना दिल दुखता है ये आप लोगों को